Hi friends, good morning. Now I want to know how do you do today. I want to tell you that today we are discuss about अल्फ़ाबेट। हम लोग आज अल्फ़ाबेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। हम आपको बता दें कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे लेटर के बारे में। जो लेटर आपको हम बताए थे कि लेटर वो सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम क्या लिखते हैं, अंग्रेजी का कोई शब्द लिखते हैं। A letter is the smallest unit with the help of which write an English word। हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफिनेशन हम समझे थे और बहुत सारा वर्ड भी हम लोग क्या किए थे, क्रिएट किए थे, बनाए थे। ठीक है, देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ध्यान देते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट के बारे में हम आपको बता दें कि अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। वर्णमाला से आपको समझ में आ रहा है कि हिंदी व्याकरण में हम पढ़े थे या कहीं भी आप शिक्षकों से पढ़े होंगे या जो भी आपको ज्ञान थोड़ा बहुत दिए होंगे या जिनके बदौलत आप सीखे होंगे व्याकरण के बारे में, हिंदी व्याकरण आप पढ़े होंगे, उसमें आपको बताया गया होगा कि वर्णमाला क्या होता है। ज़्यादातर हमको उम्मीद है आपको ये बताया गया होगा कि अक्षरों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, यानी अक्षरों के समूह से ही हम क्या बनाते हैं, वर्णमाला, उसका निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिए, अक्षरों का कलेक्शन जहाँ पर भी दिखे वो एक प्रकार से वर्णमाला है। आपको हम बता दें कि उसी अनुसार इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। हम आपको बता दें डेफिनेशन के अनुसार एन अल्फ़ाबेट इज़ द कलेक्शन ऑफ लेटर्स। सभी अक्षरों का समूह ही हमारा क्या है, वर्णमाला है। सभी अक्षरों का समूह ही हमारा क्या है, वर्णमाला है। आपको बता दें कि लेटर, अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर 26 होते हैं। ए से लेकर और जेड तक 26 लेटर्स हैं और इन्हीं 26 लेटरों को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ध्यान दीजिए, जहाँ पर भी अगर ए से लेकर जेड तक लिखा हुआ दिखे आप उसको वर्णमाला बोलिएगा, आप उसको अल्फ़ाबेट बोलिएगा, लेटर ना बोलिएगा। अगर उसमें से कुछ कम करके लिखा है कि 26 नहीं है, कम है, तो उसको आप लेटर का नाम दे सकते हैं। वर्णमाला अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। लेकिन 26 अगर कहीं पर भी दिखे ए से लेकर जेड तक तो उसको आप क्या बोलिएगा, अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। हम लिखें कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट। 3 तरह के वर्णमाला होते हैं। अब आप ध्यान रखिए, इसको नोट में पढ़ाया जाता है लेकिन हम यहाँ पे 3 तरह के समझा दे रहे हैं आपको। ध्यान दीजिए, हम पहला वाउल को पढ़ते हैं जिसको स्वर बोलते हैं। स्वर जैसे अ, आ, ई, इसे पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट की बात करें, व्यंजन क, ख, ग, व्यंजन, यानी आप पढ़े होंगे कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। स्वर की उच्चारण करने के लिए हमें किसी का सहायता नहीं लेना पड़ता है। जब स्वर का उच्चारण हम अ का उच्चारण करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई हमारा वर्ण नहीं लगता है। लेकिन अगर वहीं पे हम व्यंजन की उच्चारण करें जैसे क, तो क में अ का उच्चारण हमें अ का सहायता लेना पड़ेगा। अब जब तक अ सहयोग न करेगा हमारा तब तक हम क को नहीं बोल सकते हैं। उसी अनुसार हम इसमें भी पढ़ते हैं कि ये वाउल जो है ये स्वर हो गया और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। हम आपको बता दें एक सेमी वाउल है जिसको अर्ध स्वर बोला जाता है। अब देखते हैं कि वाउल में संख्या कितनी होती है लेटर का, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी 5 लेटर होते हैं, 5 लेटर्स होते हैं वाउल में। जबकि कॉन्सोनेंट में इन 5 को छोड़ के बाकी 21 जो लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट में आते हैं। लेकिन इन्हीं में से 2 लेटर लिया गया है डब्ल्यू और वाई जो सेमी वाउल का काम करते हैं। और सेमी वाउल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वाउल और कॉन्सोनेंट दोनों का काम करते हैं। और कब करते हैं, किस स्थिति में करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे हम नीचे। फर्स्ट ऑफ ऑल we all try to know what is the definition of vowel। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो है वाउल का डिफिनीशन क्या होता है, वाउल क्या होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड वाउल। हम आपको बता दें कि ए, ई, आई और यू को हम क्या बोलते हैं, वाउल बोलते हैं। यानी 5 को हम ए, ई, आई और यू को ही क्या बोलते हैं, वाउल बोलते हैं। जबकि कॉन्सोनेंट की बात करें, ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। हम आपको बता दें कि ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़कर, यानी इन पांचों को छोड़कर बाकी जितना भी लेटर्स आ जाएगा वो सभी हमारा कॉन्सोनेंट का काम करेगा। 5 रहेगा ए, ई, आई, ओ, यू, वाउल है। 5 को छोड़ के 21 जो आ गया, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, इस जितना भी है ये सभी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट बोलेंगे। लेकिन ए, ई, आई, ओ, यू को वाउल बोलेंगे। ठीक है, तो वाउल की संख्या 5 और कॉन्सोनेंट की संख्या 21। और यहाँ पे सेमी वाउल डब्ल्यू और वाई, इसकी संख्या 2। चलिए अब इसमें पढ़ें क्या कि वाउल और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं।
ठीक है, तो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों डेफिनेशन यहाँ पे है। अब चलिए ध्यान दीजिए, सेमी वॉल्व के बारे में बात करते हैं। सेमी वॉल्व क्या होता है, हम आपको बता दिए कि डब्ल्यू और वाई सेमी वॉल्व है, और ये सेमी वॉल्व इसलिए बोला गया कि दोनों का काम करता है। कभी काम करता है किसका, वाल्व का, तभी कॉन्सोनेंट का। चलिए पहला देखते हैं सेमी वॉल्व में कि व्हेन द लेटर्स डब्ल्यू एंड वाई कम बिगिनिंग ऑफ एनी वर्ड दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। जब लेटर्स डब्ल्यू और वाई किसी शब्द के शुरू में रहते हैं तब वे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। डब्ल्यू और वाई किसी भी वर्ड के शुरू में अगर दिख जाए, कौन कौन, डब्ल्यू और वाई किसी भी वर्ड के शुरू में दिख जाए, आप समझ जाइएगा कि डब्ल्यू और वाई किसका काम कर रहा है, कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। ठीक है, उसके नीचे देखते हैं, व्हेन द लेटर्स डब्ल्यू एंड वाई कम मिडिल और एंड ऑफ एनी वर्ड दे आर कॉल्ड वाउल। जब लेटर्स डब्ल्यू और वाई किसी शब्द के बीच या अंत में आते हैं तब वे वाउल कहलाते हैं। हम आपको बता दें कि डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू और वाई जो है, अगर किसी, ये दोनों जो लेटर हैं अगर किसी भी वर्ड के शुरू में आ जाते हैं तो कॉन्सोनेंट, और बीच में या अंत में आते हैं तब ये क्या, वाउल का काम करते हैं। नीचे ध्यान दीजिए, समझा, एग्जाम्पल में दिया गया है, बी ओ वाई, वाई लड़का, वाई में 3 लेटर लिया गया है, इसमें वाई जो है लास्ट में है, तो लास्ट में अंत में आ गया, वाउल का काम करेगा। स्पैरो, गौरैया, यहाँ पे डब्ल्यू जो है ये किस, कहाँ पे आ गया, अंत में, ये किसका, वाउल का काम करेगा। वाई ई ए आर, ईयर यानी वर्ष, ठीक है, तो ईयर में वाई शुरू में आ गया, बिगिनिंग, तो शुरू में आ गया तो कॉन्सोनेंट है। अगर यहाँ पे वाई की जगह पर डब्ल्यू, अगर भी कोई डब्ल्यू से वर्ड लिखा गया होता तो अभी किसका काम करता है, कॉन्सोनेंट का काम करता है। एस एच ओ डब्ल्यू, सो, इसमें सो डब्ल्यू जो है अंत में है तो ये वाउल का काम करेगा। यहाँ पर भी एस ए डब्ल्यू, सा, देखना, देखा, ये भी सा, डब्ल्यू जो है यहाँ पे अंत में है, वाउल है। बी ओ डब्ल्यू एल, है ना, बाउल। तो ये जो है आप समझ लीजिए, इसका अर्थ होता है जैसे एक कटोरा हम बोल सकते हैं, बॉल, बी ओ डब्ल्यू एल। इसमें डब्ल्यू जो है मिडिल में है, देखिए मिडिल में है, बीच में है ना, अंत में नहीं है ना शुरू में है, तो डब्ल्यू यहाँ पे मिडिल में है, बीच में है, ये भी किसका काम कर रहा है, वाउल का काम कर रहा है। पी एल ए वाई ई आर, प्लेयर में वाई जो है मिडिल में है, बीच में, ये भी किसका, वाउल का काम करता है। लेकिन डब्ल्यू और वाई यही जो है अगर किसी वर्ड के शुरू में आ गए होते तो ये कॉन्सोनेंट का काम करता है। जैसे वहाँ पे ईयर जो है, ईयर में यहाँ पे वाई पहले आ गया है तो ये कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, एक और वर्ड लिखते हैं, डब्ल्यू डबल ओ डी, वुड। वुड में डब्ल्यू जो है ये शुरू में आ गया है तो ये किसका काम करेगा, कॉन्सोनेंट का काम करेगा। डब्ल्यू कहाँ है, वुड यानी लकड़ी, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे डब्ल्यू जो है बिगनिंग, शुरू में आया है, ये किसका काम करेगा, कॉन्सोनेंट। यहाँ पर अगर वाई होता है वो भी कॉन्सोनेंट का काम करता है, लेकिन डब्ल्यू और वाई जब मिडिल या एंड में आ जाए तब वो वाउल का काम करेगा। ठीक है, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ आप अच्छे से समझे होंगे। और आप हम बता रहे हैं 5 सेकंड के लिए आप इस पूरी तस्वीर को कैच कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर सकते हैं आप अपने कॉपी में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और बहुत बेहतर तरीके से समझाने की हम कोशिश किए, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर बेहतर लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो जल्द से जल्द आपके पास पहुँचे, आप देखें, उसका आनंद लें, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें और सपोर्ट करें हमें। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।